घर के रोज़मर्रा के काम को अगर हम इंजॉय करके नहीं करेंगे ना तो वो हमें एक बोझ सा लगने लग जाता है। तो आज मैं आपके साथ अपनी 5 सिंपल सी हैबिट शेयर करूंगी ताकि आप लोग भी अपने डेली जो रूटीन के काम हैं उनको इंजॉय कर सकें। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होम बर्ड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज मैंने वीडियो शुरू की तो ये शाम के 4 बज रहे थे और बच्चों ने क्योंकि 5 o'clock नमाज पढ़ने जाना होता है और उसके बाद वो वहीं से वहीं खेलने के लिए निकल जाते हैं। तो जाने से पहले मैं उनको थोड़ा बहुत कुछ खिला देती हूँ ताकि उनके अंदर ना खेलने की एनर्जी बरकरार रहे। तो बस यहाँ पर मैंने ना क्या किया कि सैंडविच बना रही थी मैं बच्चों के लिए, और जब मैंने देखा तो सैंडविच का जो मिक्सचर था ना वो बहुत थोड़ा सा पड़ा हुआ था। तो मैंने क्या किया, 2 एग लिए, उनमें उनको अच्छी तरह फेंट लिया। बस उनको फ्लेवर देने के लिए मैंने ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया ताकि सैंडविच में ना ये फीका फीका सा ना लगे। मेरे जो छोटा बेटा है ना वो बहुत चूजी है, बाकी दोनों जो है ना वो आराम से स्पाइस खा लेते हैं, लेकिन छोटे वाला तो बिल्कुल भी नहीं खाता। तो उसके लिए मुझे अलहदा से ही कुछ बनाना पड़ता है। खैर यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसको फेंट लिया और फेंटने के बाद अब मैं इसके ना छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना लूँगी, इतनी कि जो सैंडविच के अंदर ना पूरी हो जाएं और सैंडविच को कवर कर लें ताकि बाहर ना निकलें। उसके बाद मैं उसमें फिलिंग ऐड करूँगी। साथ साथ आप मेरी वीडियो भी एंजॉय करें। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी 5 से 6 सिंपल सी हैबिट्स जिससे ना आप अपनी डेली रूटीन को बहुत एंजॉय करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो ना जो कि जिसने मुझे बहुत हेल्प की वो स्टार्ट विद योर प्लान्स। मतलब ये कि मैं रात को ना सारी प्लानिंग करके सोती हूँ, और अगर आपकी याददाश्त अच्छी है ना तो आप खाली माइंड में भी सोच के इसको कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मैं थोड़ी सी भुलक्कड़ हूँ तो मुझे लिखना पड़ता है और मुझे वो चोर्स भूल जाते हैं जो स्मॉल होते हैं। मुझे बड़े बड़े काम याद रहते हैं लेकिन जो छोटे काम होते हैं ना मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, वो लिख लेती हूँ और उसके ऊपर ना मैं फिर अगले दिन ज़रूर काम करती हूँ ताकि वो तमाम चीज़ें पाइल अप ना हो जाएं। और एट दी एंड फिर सबसे ज़्यादा क्या होता है कि मुझे वही काम करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकालना पड़ता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने दिन की शुरुआत जो है ना, अपने डेली रूटीन की शुरुआत वो अपने फिक्स एक जो मैंने काम लिखे हुए होते हैं ना, अपना जो मैंने एक प्लान बनाया हुआ होता है उससे करूं। दूसरी मेरी जो हैबिट है ना, इससे मुझे ये सबक मिला कि मेरा सारा दिन एक ही काम में नहीं गुजरता, और वो क्या है, फिक्स योर वर्किंग आवर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने अपने दिन के सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे किसी काम के लिए, डेली रूटीन के जो टास्क होते हैं उनके लिए रखे हैं ना, मैं उनमें कोशिश करती हूँ कि उस वक्त में जितने काम हो सकते हैं मैं उतने काम करूँ, ओवरबर्डन मत हो जाऊं जिसकी वजह से मैं थक जाऊंगी और फिर मैं सारा दिन जो है ना थका थका फील करूंगी और घर के अंदर भी ना मेरा एक जो चिड़चिड़ापन है ना वो रहेगा। तो मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने आसान सा हल ढूंढा कि मैं दिन में सुबह में ना 2 से 3 घंटे ऐसे निकालती हूँ जो बेसिक मेरे डेली रूटीन के कामों के लिए होते हैं, जैसे लॉन्ड्री है, डस्टिंग है, मोपिंग है, क्लीनिंग है, बर्तन धोना है, रात के खाने का प्लान करना है। मैं इन सब को सुबह में करने का सोच लेती हूँ और मैं 12 o'clock तक ना, आप यकीन करें, मैं खाना बना के फ्री भी हो जाती हूँ, जिससे मेरा जो सारा दिन है ना वो इतना कोई फ्रेश गुजरता है और मुझे किसी काम का कोई बर्डन नहीं होता। अगर मैं अपने ये 2 से 3 घंटे काम सही तरह से कर लेती हूँ ना तो फिर सारा दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरता है और उससे ना मुझे एक एनर्जी भी मिलती है और मुझे पता होता है कि इसके अलावा मेरे पास बहुत सारा टाइम है जो कि मैं आराम से एंजॉय कर सकती हूँ। तीसरी हैबिट है टेक ब्रेक्स। इसका मतलब क्या है? अच्छा, मैंने ना जब मैं छोटी थी ना, मैंने अपनी अम्मी को देखा है कि वो कंटिन्यूसली काम करती थी और वो इतना काम करने की आदी थी कि वो मतलब कि उनको ये फील ही नहीं होता था कि वो थक गई हैं तो उनको ब्रेक लेनी चाहिए। तो मैं जब अपनी अम्मी को बोलती थी ना कि अम्मी अभी आपने इतना काम कर लिया, अभी आप बैठें आराम करें और फिर दूसरा काम शुरू करना, तो मेरी अम्मी को होता था कि नहीं, मैं सारे काम एक ही दफ़ा
ख़त्म करके ना आराम से बैठ के फिर कोई भी खाना खाऊंगी, चाय पीऊंगी या कुछ भी। पता नहीं मेरी अम्मी अभी भी ऐसी ही हैं, लेकिन भाई मैं अपनी अम्मी जितनी ना स्ट्रांग नहीं हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, काम तो अब मैंने करना है और मैंने इंजॉय भी करना है काम को। मेरा सबसे बड़ा मिशन जो होता है ना कि मैं अपने डेली के कामों को ना इंजॉय करके करूँ। मुंह बना के काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे ना घर में एक बड़ी बदमज़गी सी पैदा हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जब जो मेरा काम ज़्यादा मुझे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा मैं इसमें अपनी एफ़र्ट डाल रही हूँ, तो मैं उसको छोटे छोटे ब्रेक्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ। अब अगर मैंने मोपिंग की है, मैं थक गई हूँ, तो मैं बैठ के आराम से जो है ना पानी पीऊँगी, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी और उसके बाद मैं सेकंड टास्क पर जाऊँगी। ये जो ब्रेक्स होती हैं ना, इससे आपको एनर्जी भी मिलती है और अगले काम करने का ना आपके अंदर, आपको पता होता है कि यार आपने अभी ब्रेक ले लिया है और आपने अपना अगला काम करना है, जो कि फिक्स होता है ना, डेली के कामों के तरह का फिक्स काम जो होता है। तो आपको पता होता है और आपकी बॉडी भी थकती नहीं है, आप भी एग्जॉस्ट नहीं होते। तो जो ब्रेक्स है ना वो लेना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी भी अपनी अम्मी को ये बोलती हूँ कि प्लीज़ अम्मी आप थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर दूसरा काम किया करें, लेकिन मेरी अम्मी को क्योंकि आदत है, मुझे लगता है सब माँओं को यही आदत होती है कि वो अगर वो थक भी जाती हैं ना तो वो पता नहीं क्यों महसूस ही नहीं होने देती कि वो थकी हुई हैं। तो खैर, लेकिन मैंने तो अपनी ये आदत बना ली है। मैं हमेशा जो है ना ब्रेक लेती हूँ, छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक लेके अपना काम समेटती हूँ और इससे ना मैं बिल्कुल भी नहीं थकती और बच्चे भी खुश, मैं भी खुश। क्योंकि मैं जो हूँ ना मुझे बहुत बुरा लगता है कि अगर मैं किचन में खड़ी हूँ और बच्चे आके मुझसे कोई फरमाइश करे और मैं आगे से चिड़चिड़ा कर जवाब दूँ, क्योंकि जब आप थक जाते हैं तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो बेहतर है ना कि हम छोटे छोटे ब्रेक्स लेके काम कर लें। चौथी जो मेरी आदत है ना, जो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, वो है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। मैंने ना बहुत आप ये समझ लें कि मैंने अपने जितना भी मेरी शादी को अरसा गुज़रा है ना, मैंने उससे एक चीज़ सीखी है कि आप किसी भी हाल में हो, खुश हों ना खुश हों, आपके ऊपर कोई बर्डन है या नहीं है, हमेशा आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। क्योंकि हमें नहीं पता कि जो चीज़ें हमें छोटी लग रही हैं, हमें लग रहा है, या जिसको हम ग्रांटेड ले रहे होते हैं ना, बाज़ औक़ात वो किसी दूसरे शख्स के लिए इतनी बड़ी होती हैं कि वो हमें देख के ये सोच रहा होता है कि काश ये हमें मिल जाए। तो मैंने ना हर छोटी से छोटी चीज़ पर ना शुक्र अदा करना सीखा है। मेरे अंदर पहले ये आदत नहीं थी, मैं आपको सच बता रही हूँ। मेरे अंदर मुझे मतलब जब तक बच्चे नहीं हुए थे ना, तो मैं ख़ुद भी बच्ची थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि सब चीज़ें ना कंपल्सरी ही होती हैं। मतलब कि शादी के बाद सब चीज़ों का मिलना शायद ये सबके साथ होता है, तो इसलिए मेरे साथ भी हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ आप जब तक उसका शुक्र अदा नहीं ना करते, आपको उसकी वैल्यू का पता ही नहीं चलता कि आपको अल्लाह ताला ने कितना नवाजा है। और ये ना आप जब ये करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप ना अपने डेली रूटीन को एंजॉय करने लग जाएंगे। अब ये कैसे होगा? जब मैं कोई काम कर रही होती हूँ, मैं खाना बना रही होती हूँ, मैं सोचती हूँ या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे औलाद दी जिसके लिए मैं खाना बना रही हूँ। मैं अपना घर समेटती हूँ तो मैं फिर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला तूने मुझे घर अता किया कि मैं इसको संवार सकती हूँ, बना सकती हूँ। बहुत से लोगों के पास बहुत कुछ नहीं होता, तो आप हर वक्त हर लम्हे ना शुक्र अदा करने की आदत डालें। इससे ना हर काम में आपका दिल लगेगा। ये आप लिख कर रख लें ये बात अपने पास। Enjoy a small treat। जनाब, अगर घर में आपके काम की कोई तारीफ़ नहीं कर रहा ना, अगर कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तो आप ख़ुद को अप्रिशिएट करें। इसका मतलब यही है कि आपने ना अपने आप को हर काम के बाद एक थपकी ज़रूर देनी है कि आपने ख़ुद को कहना है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने आज खाना बहुत अच्छा बनाया, मैंने आज घर बहुत अच्छा साफ़ किया, मेरा फ़लाँ काम इतने दिन से रुका हुआ था, मैंने आज वो कर लिया, ये कर लिया। मतलब कि अनलिमिटेड घर के जो काम होते हैं ना, उसके लिए आप ख़ुद को खुद अप्रिशिएट करें और इसके बदले में ना अपने आप को एक छोटी सी ट्रीट दें। अब वो चाय का कप हो सकता है, आपकी फेवरेट कोई हॉबी हो सकती है, आपकी कॉफ़ी हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो आप ये सब जब प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे ना, आप अपने डेली के कामों को बहुत एंजॉय किया करेंगे। आप ये मुझसे गारंटी ले लें इस बात की ना।
ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आप अपनी डेली रूटीन में ये छोटी छोटी सी हैबिट शामिल करके अपने डेली टास्क को एंजॉय करना सीख लेंगे, जैसे मैंने सीख लिया है। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट किसी व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।